हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। आप मेरे लिए लो, मैंने आँख बंद कर ली। जल्दी दिखाओ भाई मुझे, मुझे बहुत देर से वेट कर रही हूँ मैं। नू कर लिया। कंगा जल्दी से। अरे वाह मेरा बच्चा, नहीं दिखाया ऐसे सुंदर से डिजाइन वाला। बहुत अच्छा लग रहा है कंगा, तो ऐसा तो है भी नहीं। ऐसे सुंदर से डिजाइन वाला। वाह, ला देखो तेरे बाल वाके कैसे बारे बाल। तो ये तो लग नहीं रहा कन्नू। लग रहा मम्मी, देखो तेरे बाल वाके। हाँ तेरे बालों में तो लग रहा है वाणी का। लग रहा मम्मी। ला तेरे बाल अच्छे से बांधो। यहाँ से पकड़ के बाहर। नहीं यहाँ से नहीं, इधर से ही बांधना चाहिए, छोटी वाली तरफ से। बड़ी वाली तरफ से बड़ों की। हाँ बाल कट के अच्छा लग रहा है कन्नू। ला तेरे बाल बांधू, आजा आजा वाणी का, तेरे भी बाल बांधू। आज कंगा नहीं मिल रहा था तो फिर नया कंगा मंगवाया, पता नहीं कहाँ गिर दिया बच्चों ने, और वाणी का ने ला के दिया है ना। हाँ कन्नू के साथ। बढ़िया कंगा किसने ढूंढवाया? बढ़िया कंगा कन्नू ने ढूंढवाया। कन्नू ने ढूंढवाया वाणी का। हाँ? कैसे ढूंढवाया कन्नू ने? तो मुझे भी पता कन्नू का है। नू कहा जल्दी से बढ़िया से कंगा ढूंढ कर दो। बहुत सारे कंगे थे पर वे बढ़िया नहीं थे। देखो ये अच्छा लगा क्या? देखूंगी मैं, बाल आ गए हैं ठीक है, बाल आ गए सबकी सबके बिंदी कहाँ से लगाई आपने? सबकी मैंने बताओ सबसे अच्छा यो है। कैसे पता करा? कैसे पता किया? सबके ये सीधे थे नू। ये सीधा था। मैंने नजर डाल ली। यो बस ऐसा कंगा था, इसका ही डिजाइनर कंगा ले आया है ना। ये यो ही टेढ़ा था ऐसा। ठीक है, तो मैंने सोचा यो बढ़िया होगा तो यो ले लिया। ठीक है, थैंक यू। तो ये कंगे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि कंगा मुझे मिल रहा था। आज बाल धो करके मैंने वैसे ही बांध लिए थे, फिर खाना वाना बनाया क्योंकि फिर बाल आ जाते हैं। तो आज कन्नू के पापा भी जा रहे हैं सर्विस कराने के लिए अपनी बाइक की, और बस मैं अब हमारे यहाँ पे तो जब मेरा काम नहीं बढ़ता है सारी की सारी छाँव चली जाती है, धूप चली जाती है। छाँव की बात कर रही हूँ मैं। बच्चे खेल रहे हैं अपना बाहर। क्या हुआ? आज कन्नू ने वानिका की जान बचा ली। पैर इसका फंस गया था चारपाई में, और मैं बाहर कपड़े फैला रही थी और कुछ फैला दिया है और कुछ ऊपर छत पे लेके जा रहे हैं। ये वानिका मुझे के बल गिर गई थी। अच्छा, मैंने एकदम से उठा के नू रख दी। अच्छा खाट पे। चलो चलो चलो, तो ऊपर छत पे चलते हैं थोड़ी देर के लिए ना। ऊपर छत पे घुमा लेती हूँ क्योंकि नीचे बैठे बैठे बहुत टाइम हो गया। दोपहर के 2 बज गए हैं, 2 से भी ऊपर ही हो गए हैं। अब खाना भी हो गया हमारा सबका। आज खाने में बनाई है दोपहर, तो सुबह तो बनाए थे पराठे, और दोपहर में कहने लगे सब खिचड़ी बना लो खिचड़ी बना लो, तो खिचड़ी बना ली। ये कपड़े धुल गए हैं, सारा काम भी निपट गया है। कन्नू अपनी बाइक लाता है और ऐसे डाल देता है। चलो बेटा चलो चलो, ऊपर छत पर आराम से चलो, और इस पैडी पे से चलो, मैं ये कपड़े फैला दूँ। कपड़े फैला दिए और पिताजी लेटे हुए थे यहाँ पे। पिताजी देख के चले गए। लग रहे छोटी खाट पे बैठ जा, एक बड़ी खाट पे बैठ जाओ, एक छोटी खाट पे बैठ जाओ, मैं कुर्सी पे बैठ जाती हूँ ठीक है। दोनों ने मिल बांट के खाए या नहीं खाए? खा लिए। और आज मम्मी का कंबल भी धो दिया, वो कंबल धो करके वहाँ से लटका दिया, वो भी सूख जाएगा थोड़ी देर बाद। हैं वाणी का ये तो खाट टूट गई बेटा। इस पे ना बैठा, दूसरी पे बैठ जा, अच्छे वाली पे। बेटा मैंने इस पे खाट के नीचे वो लगा रखी थी ईंटें, वो भी निकाल दी तुमने। वाणिका ने निकाल ली हैं? क्यों क्यों निकाली आपने? हैं मेरे क्रॉक्स फंस गए। मुझे गिल्ली ना कर ली। और ये वानिका की और कन्नू की करो, ये सॉक्स जो है हम मार्केट से लाए थे, जहाँ पे हम शॉपिंग करने के लिए गए थे। तो वानिका शूज कैसे लगे आपको? अच्छे लगे। अच्छा ये बताओ आपकी ताई के कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। कौन कौन है 2? एक तो और एक
अच्छा, तो 3 हो गए हैं, तो 2 कैसे हो गए? अंशी देहरादून जा रही ना इसलिए। अच्छा, मम्मी देखो मैं स्पिनर वाली इरेजर। वाह, अच्छी लग रही। कौन लेके आया था ये? पापा। वाह, ये भी अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है अमरूद? और छिलक आपने डाल दिया था नीचे, तो छिलक कैसा लगता है? मम्मी देखो ये खुल के भी स्पिनर जैसी रहती है। सारी जगह गेम्स। कितना काम रह गया कन्नू? मेरे 3 पेज रह गए बस। चलो। ओहो, वानिका का तो पूरे छुट रहा। वानिका बुआ जी के बिना मन लग रहा? हाँ। अच्छा, जी अरिशा की याद नहीं आ रही आपको? याद आ रही। कितनी याद आ रही? खा के वहाँ से पहले। ओहो, वानी जा ठा के लेके आ रही इरेजर। जा। फिर क्या मम्मी इरेजर दे दो, फिर मिलती नहीं। हाँ, अब यहाँ से पहले रखी। बताओ, ऐसे से काम करती है वानिका। वानिका ऐसा क्यों किया बेटा आपने? इरेजर खा के वहाँ पे क्यों फेंकी? चलो उठा के ले आओ कन्नू। देख लो, रेड वाली हमें और ब्लू येलो वाली वानिका ने ली थी ना मेरे से। हाँ, तो फिर से अपने उसी रूटीन पे आ गए हम। जब से जूली दीदी आ रही थी, बिजी थे बहुत ज़्यादा, और मन लग रहा था, काफ़ी चहल पहल होती घर में, टाइम नहीं लगता था बिल्कुल भी। मम्मी भी देखो कहाँ पे बैठी है, मम्मी भी सारा दिन नहीं निकलती थी, आज धूप में बैठी हुई है। छत पे तो जाती नहीं है, लेकिन अपनी कुर्सी डाल के आज बाहर की साइड बैठ गई है। नहीं तो जूली दीदी से बातें करते करते कब सुबह से शाम हो जाती थी, शाम से सुबह हो जाती, रात को भी जाते थे हम रूम में चाय वाय देने के लिए। तो बात ही करते रहते थे आपस में, तो बातें ख़त्म नहीं होती थी। अब कन्नू और वानिका ये देखो मिट्टी में लगे हुए हैं यहाँ पे। वानिका बेटा इधर आ जाओ। कन्नू, धूप के लिए लाई बेटा मैं आपको, यहाँ आओ, चलो आ जाओ, यहीं ले आओ मिट्टी थोड़ी सी। हाँ, चलो जल्दी आओ। वाणी आ जाओ बेटा, वहाँ पे बंदर आ जाएगा। वाणी, तो अब सुबह भी जल्दी निमट जाता है और दोपहर में भी जल्दी निमट जाता है काम। तो वाणी का आजकल मुझे मैया कहने लगी है। मैया? हाँ। और कन्नू कह रहा है कि मैया मुझे नाम बहुत अच्छा लगता है। कल तो बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा था, और थोड़ा सा धीरे धीरे अपनी रूटीन में तो आना ही है। जूली दीदी गई अपने ससुराल में गई। हाँ बेटा, पिलर खड़ा कर दो इसके नीचे। अब खुद भी करेगा। पहले मैंने रख रखी थी तो ईंटें निकाल ली। वैसे बैठने के काम आ जाती है बच्चे। ऐसा खड़ा करूंगा, मैं पिलर ऐसा खड़ा करूंगा जो कभी टूटने का ही नहीं, उसकी ईंटें हटा देंगे, फिर भी नहीं गिरने की। देखेंगे। पर वो एक दिन में बनेगा। एक दिन में? अभी 10 मिनट का टाइम है, ठीक है, 10 मिनट में बनाते हो बना दे, नहीं तो फिर नीचे चल रहे, होमवर्क भी कराना है, कल से स्कूल खुलेंगे ना। मैं बना के उसमें बना के वो सूख जाएगा, तो फिर ठीक है। कंफ्यूज रहता है ये। अच्छा जी, वाणी का भी बनाने लगी, कन्नू भी बनाने लगा पिलर, और मैं बैठी हुई यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, धूप के वजह से आई थी। मैं कहा चलो ऊपर भी बैठ जाते हैं, नीचे तो अब छाँव चली गई है। उस दिन से तो टाइम नहीं लगता। वैसे जूली दीदी के अब डॉक्टर साहब ने बोला कि आप काम भी कर सकते हो हल्का फुल्का सा, और 15 दिन हो गए उनके ऑपरेशन, 15-16 दिन, क्योंकि 26 तारीख में मैं आई थी, 27 तारीख में उनका सुबह ही ऑपरेशन हो गया था, और सब कुछ ठीक ठाक हो गया। बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि मैं ठीक रहे अपने बच्चों के साथ में, जैसे भी कैसे है, और बस सब कुछ सही चलता रहे ऐसे ही जैसे चल रहा है। तो अब उनकी दवाइयाँ भी बंद कर दी है, और कह रहे हैं कि अब ठीक हो, और 3 महीने ये कह रहे थे कि मुझे दुखन होती है एक साइड पेट में, उनके 3 गांठ लगी हुई है आपकी पेट में, और वो थोड़ा समय लगेगा उनको ठीक होने में, और 3 महीने के बाद आप भारी काम भी कर सकते हो। तो उनके यहाँ पे भारी काम तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं, ऑटोमेटिक है वो, और वो भी अपना सूख कर ही निकलते हैं सारे कपड़े, पानी में धुल करके सूख करके, ऑटोमेटिक है उनकी वॉशिंग मशीन। सारे काम और झाड़ू पोछा करने के लिए आती है उनके यहाँ पे, तो बस साफ़ सफाई का है, सिंगवाना है, यही काम है। कुछ दिन के लिए अंश चली गई है, वो रह करके आएगी अपनी बुआ के पास में। ये टूटा ना खाट, ये क्या लगा दिया आपने? बड़ी बड़ी ईंट लगा दी वानिका ने, ताकि ये खाट टूटे नहीं। खाट टूट रही है बेटा,
ओहो, नहीं टूट नहीं रही। बस बेटा और ना लगे, बहुत है ये तो, इतनी तो बहुत है। अब लगा इसमें, आराम से लगा दे, एक लगा दे नीचे नीचे। मैं प्लास्टर बनाऊंगा। अब इसका स्ट्रक्चर बना के एक के ऊपर एक ईंट रख दे, बस ठाके छुट्टी। नहीं मम्मी, इस वाली का नूनी थोड़ा थोड़ा स्पेस भी देगा। जाओ। तो ये पिट की थैली का ऑपरेशन नॉर्मली हो जाता है, वो भी दूरबीन के द्वारा होता है। और हमें कमेंट आ रहा था लता मल्होत्रा जी का कि मतलब पिट की थैली का ऑपरेशन कैसे होता है। तो नॉर्मली हो जाता है, दूरबीन के द्वारा होता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और अगले दिन ही उठ करके चल लेता है आदमी, इतना मतलब आराम मिलता है। जैसे वैसे बच्चा होने के पे ऑपरेशन होता है, इस तरीके का नहीं होता। वो इस तरीके का भी होता है तो उसमें ज़्यादा वो रहती है प्रॉब्लम। उनका है ना दूरबीन के द्वारा ही करवाया ऑपरेशन। अच्छे लगे हुए अपने काम में, और बस इसी के साथ में कर देते अपने व्लॉग का यहीं पर एंड। मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में। पहले पूरा घर बन जाऊं तो फिर तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अभी नहीं। हाँ कोई बात नहीं, आप बनाते रहो अपना।